Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class ninth mathematics chapter number 6 lines and angles exercise 6.3 questions. So, let's start. Question number first. In figure 6.39, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree, then find angle PRQ. आपको इसके लिए 6.39 डायग्राम देखना है और हमें इसे फाइनली फाइंड करना है एंगल PRQ. Let's see its solution now. Solution number first. To find angle PRQ, first of all, you will see that the sum of angle SPR and angle RPQ is equals to 180 degree. Reason, linear pair. SPR और RPQ का सम 180 डिग्री, जिसका रीज़न LP रहेगा, लीनियर पेयर. आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने वैल्यूज़ को पुट किया. SPR के प्लेस पे 135 एंड RPQ एज इट इज़. फिर इसे ट्रांसपोज करने पर आपको एंगल RPQ मिलेगा 45 डिग्री. नाउ अनदर लाइन angle PQT plus angle PQR is equals to 180 degree. Again the same reason, linear pair. एंगल PQT के प्लेस पे हमने 110 डिग्री रखा और एंगल PQR आपका एज इट इज़, क्योंकि वो अभी हमें फाइंड आउट करना है. देन 110 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करने पर आपको मिलेगा 180 से माइनस करवाने पर 70 डिग्री. ये आपका एंगल PQR कहलाएगा. नाउ फाइनली इन ट्राइंगल PQR, as you know that sum of three angles of triangle it makes 180 degree. Reason ASP, that is angle sum property. तो तीन में से दो एंगल्स हमारे पास हैं, एंगल PQR एंड एंगल QRP. सॉरी, एंगल QPR. एंगल QRP हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइनली आपने वैल्यूज़ को पुट किया और 70 और 45 का सम आपका बनेगा 115 डिग्री. और आपने फिर इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया. देखिए 180 में से 115 माइनस करना है, तो माइनस करने पर आपको मिलेगा पॉजिटिव 65 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. For this, you all will have to see the diagram number 6.40. So time to focus now, solution of it. Now, solution number 2. In triangle XYZ, you all can see, once again we will use angle sum property. Angle X plus angle Y plus angle Z is equals to 180 degree by angle sum property. आप सभी ने एंगल X और एंगल Y की वैल्यू को पुट किया, एंगल Z हमारे पास था नहीं, तो वो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 64 डिग्री. नाउ आप जब डायग्राम में देखेंगे तो जो आपका एंगल OYZ है वो आपके एंगल Y के जस्ट हाफ के इक्वल है. जी हाँ, एंगल Y हमने निकाला था 54 डिग्री. तो एंगल OYZ आपको निकालने के लिए एंगल Y को जस्ट हाफ करना पड़ेगा. एंगल Y आपका 54 डिग्री और उसका जस्ट हाफ हमने किया 27 डिग्री. ये हमारा एंगल OYZ है. सिमिलरली आपका एंगल OZY एंगल Z के हाफ के इक्वल है. तो एंगल OZY हमें कितना मिलेगा? एंगल Z अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 64 डिग्री, उसे जस्ट हमने हाफ किया तो 32 डिग्री. ये आपका एंगल OZY है. नाउ फाइनली इन ट्राइंगल OYZ, अब आप छोटा वाला ट्राइंगल देखेंगे. वंस अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो एंगल्स हमने फाइंड आउट किए थे हमने उनकी वैल्यू को पुट किया, एंगल OYZ की और एंगल OZY की. एंगल YOZ तो हमें निकालना था. 27 प्लस 32 इसका सम आएगा 59 डिग्री. हमने इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो 180 से माइनस होने पर आपको मिला 121 एंड दिस इज योर एंगल YOZ एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो डन. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.41 इफ AB इज पैरेलल टू DE and angle BAC is equals to 35 degree and angle CDE is equals to 53 degree, then we need to find angle DCE. For this you all need to see figure number 6.41. Let's see its solution now. Solution number 3rd. Given AB parallel to DE, angle BAC is equals to 35 degree and angle CDE is equals to 53 degree. We need to find angle DCE. Now, in find, first of all here we can see that
एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल CED। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं जेड शेप के अकॉर्डिंग आपको एंगल BAC एंगल CED के इक्वल दिखाई देगा। एंगल BAC हमें गिवन था 35 डिग्री, तो एंगल CED भी 35 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ फाइनली इन ट्राइंगल CDE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। हमने एंगल्स की वैल्यू को पुट किया 53 प्लस 35 करने पर आपको मिलेगा 88 डिग्री, और फिर उसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करने पर और 180 से माइनस करवाने पर आपको मिलेगा एंगल DCE इज इक्वल्स टू 92 डिग्री। एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो completed. In figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equals to 40 degree, angle RPT is equals to 95 degree and angle TSQ is equals to 75 degree, then we need to find angle SQT. देखिए ये जो 6.42 डायग्राम है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। आई एम शोइंग यू ऑल सॉल्यूशन ऑफ इट। लेट्स सी व्हाट इट इज। सॉल्यूशन नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल PRT we will use angle sum property. So angle PRT plus angle RPT plus angle PTR is equals to 180 degree. Angle PRT की वैल्यू 40 डिग्री, angle RPT की वैल्यू 95 डिग्री and angle PTR we need to find. तो इनका सम बना 135 डिग्री और इसे राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करने पर हमें 180 से माइनस करवा के मिलेगा 45 डिग्री। ये था आपका एंगल PTR। नाउ सेकेंड स्टेप, आपका एंगल PTR इक्वल है एंगल STQ के। बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको एक्स शेप दिखाई देगा। देन आफ्टर एंगल PTR आपका 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो एंगल STQ के इक्वल है। नाउ फाइनली इन ट्राइंगल STQ वी विल यूज अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल STQ प्लस एंगल TQS प्लस एंगल TSQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने एंगल STQ की वैल्यू पुट की, एंगल TSQ की पुट की, एंगल TQS हमें फाइंड आउट करना है। 45 प्लस 75 वैल्यू थी उनकी, सम करने पर आपको मिलेगा 120 डिग्री। राइट हैंड साइड आपने ट्रांसपोज किया, माइनस करने पर 60 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS and PQ is parallel to SR, angle SQR is equals to 28 degree and angle QRT is equals to 65 degree, then find the values of X and Y. आप लोग डायग्राम नंबर 6.43 देख सकते हैं। तो हमें इसमें x और y एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, इन ट्राइंगल SPQ गिवन इट इज़ दैट एंगल P इज़ 90 डिग्री एंड वन मोर थिंग, you all can see that angle Q and angle R is making alternate angles. अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको एंगल Q इक्वल दिखाई देगा एंगल R के, और इसका रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल। एंगल Q आपका x प्लस 28 डिग्री के कॉम्बिनेशन से बना है और एंगल R आपका अकेला 65 डिग्री है, तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। दैट्स वाई मैंने x प्लस 28 को 65 डिग्री के इक्वल लिखा एंड द रीज़न फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 28 को मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, 65 से माइनस होने पर x मिलेगा 37 डिग्री। नाउ फाइनली इन ट्राइंगल SPQ आप डायग्राम में जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल Q और एंगल Q की वैल्यू आपकी x है, तो इनका सम आपको मिलेगा 180 डिग्री। देन आफ्टर 90 एंड प्लस 37 इट विल मेक 127 डिग्री, और फिर इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करने पर आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 127 एंड फाइनल आंसर इज 53 डिग्री। दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो completed. लास्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.44 द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then we need to prove that angle QTR is equals to half of angle QPR. Everyone put this question important because we need to focus on this question. आपको इसे करने के लिए बहुत ही ध्यान से डायग्राम में देखना होगा। Before solving this question, I want to tell you something about exterior angle property, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें इस क्वेश्चन में करना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि
ABC आपका एक क्लोज्ड ट्राइंगल है और फिर उसी ट्राइंगल के राइट हैंड साइड आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा जो आपके AB से कंबाइंड है, दैट इज़ ABD। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ABD। तो रूल होता है कि जब किसी ट्राइंगल से एक एक्सटीरियर एंगल अटैच होता है तो वो एक्सटीरियर एंगल उस क्लोज ट्राइंगल के अंदर के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। लाइक यू कैन सी एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB, आप देख सकते हैं। और देखिए ABD जहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा था उसके लेफ्ट हैंड साइड एंगल ABC उसी के साथ लीनियर पेयर बना रहा था। तो याद रखिए एक्सटीरियर एंगल जिस ट्राइंगल से अटैच है जिस साइड में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड आपका बनता हुआ लीनियर पेयर वाले एंगल को हम पिक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एंगल ABC एंगल को पिक नहीं किया बल्कि उसके अपोजिट एंगल्स को पिक किया, दैट इज़ एंगल BAC को और एंगल ACB को। सो एंगल ABD which is exterior angle will be equal to angle BAC plus angle ACB. This is your exterior angle property. Now let's see the solution number 6 of it. You all can solve this question within 3 steps. बस जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने बुक के डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप हियर एंगल PRS is equals to एंगल PQR प्लस एंगल QPR। देखिए आपको ट्राइंगल PQR में देखना है तो उससे अटैच्ड है आपका एक्सटीरियर एंगल PRS और वो आपके ट्राइंगल PQR के अपोजिट एंगल्स PQR और QPR के सम के इक्वल है। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप, आप इसमें दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 2 से डिवाइड करवा दीजिए। याद रखिए जो भी चेंजेस हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों में, तो आपने हाफ का मल्टीप्लाई किया, PRS का हाफ करने पर आपको मिलेगा एंगल TRS, एंगल PQR का हाफ करने पर आपको मिलेगा एंगल TQR और एंगल QPR का हाफ आपको लिखना है एज इट इज़। इसे मैंने वैसे ही चलने दिया क्योंकि जो हमें प्रूव करना है हमें उससे ध्यान से देखना है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ योर थर्ड स्टेप, एंगल TRS इज इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपके ट्राइंगल QTR में आपका एक्सटीरियर एंगल है एंगल TRS और इसमें ये एंगल TQR और QTR अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रखा और आप देख सकते हैं कि एंगल TQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR। दोनों साइड के एंगल TQR एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और बचा हाफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल QTR। दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। This exercise 6.3 as well as this 6th chapter is completed now. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.